अरविंद केजरीवाल अब तक सहानुभूति पाने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम लिखे पत्र में वही सब लिखा है जो वे अब तक कहते आए हैं कि बीजेपी काम नहीं होने देना चाहती, बीजेपी फ्री वाली योजनाओं को बंद कर देगी, बीजेपी पावर कट करेगी, बीजेपी स्कूलों को तबाह कर देगी, बीजेपी स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह कर देगी, बीजेपी ने हमें फर्जी केस में फंसाया। मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन बीजेपी ने इस बीच धमाके के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली की महिलाओं को वादा करके केजरीवाल 1000 रुपए महीना नहीं दे पाए। पंजाब की महिलाओं को भी बस इसी का इंतजार है कि कब केजरीवाल इस वादे को पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली की हर महिला को हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तरह 2000 रुपए महीना देगी, मतलब केजरीवाल से जस्ट डबल। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कह डाला कि पहले से जारी मुफ्त की कई योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के चुनावी बिसात पर बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली को एक घाटे का सौदा बना दिया। आज यहां हर व्यक्ति पर 80,000 रुपए का कर्ज है, जबकि भाजपा की सरकारें देश राज्य में लाभ में रखते हुए जनता के कल्याण की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के साथ ही दिल्ली के लोगों को वर्तमान में चल रही सभी सुविधाओं के साथ साथ कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें राजधानी के हर परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना भी शामिल होगी। मनोज तिवारी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान भी लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए स्कूटी के साथ साथ हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। इन बड़े वादों के बाद भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रोकने में नाकाम रही थी। इस बार जनता भाजपा के वादों पर क्यों भरोसा करेगी? मनोज तिवारी ने कहा कि पिछली बार उनका घोषणा पत्र चुनाव से केवल 2 ही दिन पहले लाया जा सका था। संभवतः वे अपनी बात जनता तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन इस बार उन गलतियों से भाजपा सबक लेगी और सही समय पर चुनावी संकल्प पत्र में सभी बातों को शामिल करते हुए जनता तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। असल में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के पसीने छुड़ा देने वाले बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के जिम्मेदारी को सौंपा है। ओडिशा में नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी सरकार को ध्वस्त करने वाले वैजयंत पांडा ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा दिलाया था और यह माना जा रहा है कि बीजेपी 50 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, लेकिन पांडा की रणनीतियों की वजह से बीजेपी का आंकड़ा 100 को पार कर गया। मनोज तिवारी ने पांडा की राजनीति के हिसाब से ही मोर्चा खोला, वो भी ठीक उसी दिन जब केजरीवाल पत्र लिखकर अपना दुखड़ा सुनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब साफ है कि बीजेपी केजरीवाल के मुफ्त के हथियार से केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बीजेपी की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और पार्टी को जरूरत नए सिरे से अपनी रणनीतियां तय करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।